हाय गाइस, आज हम साइन अप का एक फॉर्म है जो मेरे को ड्रिबल पे दिखा था। इस फॉर्म को हम रेप्लिकेट करेंगे रिएक्ट यूज़ करके। हम कोशिश करेंगे कि ये फॉर्म एज इट इज़ जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा हम बना पाएँ रिएक्ट के अंदर। सो वी हैव दिस सेटअप हियर। एक क्रिएट रिएक्ट ऐप से मैंने एक बेसिक सेटअप कर लिया है जो बॉयलर प्लेट कोड होता है। अब इसके अंदर से हम जो एक्सेस कोड है अगर इसको रन करके देख लेते हैं। तो इट विल टेक सम टाइम। बेसिकली तब तक हम क्या करते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन है उसको रिव्यू कर लेते हैं। एक फॉर्म है जिसके अंदर एक मॉडल है और ये शायद यहाँ शुरू भी हो गया कंपाइल होना। और उसके अंदर हमारे फॉर्म फील्ड है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऊपर शायद टोटल नेम होगा, ईमेल एड्रेस और साइन अप का बटन। तो देन देर इज़ आई हैव अग्री और रीड जो भी है एंड यूज़र लाइसेंस। ओके, सो ये बेसिक व्यू है जो आपको दिखता है अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करके एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको साइड बाय साइड रख लेते हैं अपने कोड के साथ साथ। दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक क्योंकि हमको डिज़ाइन को भी रेफर करना होगा, तो हम इसको डिज़ाइन के साथ ही रखेंगे। तो वी हैव टू स्क्रीन्स हियर। लेट्स स्टार्ट डिलीटिंग द कोड। पहले पूरी CSS डिलीट कर देते हैं। लेट्स सी। ओके, CSS ने अपना काम कर दिया। अब उसके बाद यहाँ आके आई होप आपको रिएक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी इस पॉइंट पर। यहाँ पे सारा का सारा कोड हमने डिलीट कर दिया है जो भी एक्सेस कोड था। तो बेसिकली इंडेक्स के अंदर हम लोड करते हैं अपनी रिएक्ट ऐप को और उसके बाद रिएक्ट ऐप जो है app.js फाइल, इसके अंदर हम एक्चुअल जो व्यू है वो बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ कुछ भी लिखते हैं, that would be just reflected here as we can see. Okay, so let's go to sign up form and see that what we need. So शुरू में हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक फुल मॉडल चाहिए। उस मॉडल के अंदर हम यहाँ पे कोई भी हम सैस या SCSS यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ नहीं करेंगे। जो वेनिला CSS है उसको यूज़ करके हम बनाएंगे इसको। तो अंदर एक मॉडल चाहिए होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर हियर। अब यहाँ देख लेते हैं हमारे पास दोनों फाइल, जो मेन फाइल है हम वो यूज़ करेंगे app.js। लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, app.js और app.css। ओके, तो इस पर क्लिक करने पे क्या होगा? ओके, हाँ ये चाहिए था हमें। तो अब सबसे पहले हम अपना जो स्केलेटन है वो बनाना शुरू करते हैं। जो मेन हमारी ये डिव है, ये डिवीजन जो है हमारी, इसको हम बाहर का आउटलाइन की तरह यूज़ करेंगे। कलर पैलेट यहाँ इन्होंने दिखा रखा है। ओके, सो मेन आउटलाइन की तरह यूज़ करेंगे। उसके बाद अंदर हम बनाएंगे मॉडल। इसको हम देंगे dev.card। सेटअप कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। ओके, सो वी हैव dev.card एंड देन कार्ड के अंदर हमको चाहिए एक क्रिएट अकाउंट। सो ये हेडिंग टाइप का कुछ चाहिए होगा हमको। सो इसके लिए हम HT यूज़ कर लेते हैं। इसमें लिख देते हैं क्रिएट अकाउंट। उसके बाद हमको चाहिए होगा ये जो लिंक दे रखा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन इन। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं इसको क्लास। एक्चुअली हर चीज़ को हम क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे जिससे हम बाद में CSS लगाना ईजी रहे। क्लास नेम इसका होगा कार्ड हेडर, कार्ड हेडर। ओके, अब उसके बाद हम इसके बाद हम एक स्पैन या डिव क्या लें, डिव ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिव ले लेते हैं। और डिव के अंदर हमने लिया ऑलरेडी हैव एन अकाउंट क्वेश्चन मार्क। इसके साथ हमने ले लिया एक लिंक। लिंक के अंदर हम बाद में कोई लिंक पकड़ा देंगे, जैसे साइन अप का लिंक, सॉरी लॉगिन का लिंक। लॉगिन, ये साइन अप तो हम बना ही रहे हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे साइन इन। ओके, सो हमारे पास ये लिंक भी रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम क्लास नेम दे देंगे
साइन अप होल्डर, जैसे ही इजी क्लास नेम देते रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास अब आएंगे हमारे इनपुट बॉक्सेस। तो इसके लिए क्योंकि अब ये एक फॉर्म क्रिएट होगा तो हम यहाँ फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। एक्शन में हम इस पे जाएंगे साइन अप पर, मेथड होगा हमारा पोस्ट, और उसके बाद हमें इनपुट बॉक्स बनाने होंगे अपने। पहला इनपुट बॉक्स हमारा जो यूज़र नेम का इनपुट बॉक्स होगा वो फुल विड्थ होगा, और उसके बाद हमारे जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होंगे वो हाफ विड्थ होंगे। तो इसके लिए मेरे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा पहला इनपुट है उसको एक फॉर्म कंट्रोल में ले लेंगे। तो डिव डॉट फॉर्म कंट्रोल, बेसिकली एक क्लास बना दिया जो फॉर्म ग्रुप होगा, एक्चुअली कंट्रोल नहीं फॉर्म ग्रुप होगा, फॉर्म ग्रुप होगा। उसके बाद हम फॉर्म ग्रुप के अंदर हम इनपुट बॉक्स ले लेंगे। अब इनपुट बॉक्स लेने का फ़ायदा ये है कि इनपुट बॉक्स में हम इनपुट ले सकते हैं। सो अब इनपुट बॉक्स बना लिया है हमने। अब इसको एक क्लास या आईडी कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इनपुट क्लास आईडी प्रोवाइड कर दी हमने। उसके बाद फॉर्म ग्रुप दूसरा बनाएंगे, डिव डॉट फॉर्म ग्रुप, जिसके अंदर तो फॉर्म कंट्रोल ले लेते हैं, थोड़ा सा बूटस्ट्रैप जैसा हो जाएगा कंट्रोल। इसके अंदर इनपुट डॉट फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे हमारी दूसरा इनपुट आ गया है। पहले इनपुट का नाम हमने दे दिया कुछ भी, वैसे रिएक्ट है तो नाम देने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें एक्चुअली फॉर्म बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास रिएक्ट है ये। तो ऐसा करते हैं कि हम फॉर्म को डिलीट करके इसकी जगह डिव डॉट फॉर्म करके ले लेते हैं। क्या कर दिया हमने, डिव डॉट फॉर्म, ओके। तो हमारे पास एक फॉर्म आ गया है जिसके अंदर दो इनपुट भी आ गए हैं। देख लेते हैं, हमारा काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। तो फॉर्म के अंदर दो इनपुट, यहाँ दो इनपुट चाहिए होंगे हमें, तो यहाँ दो इनपुट ले लिया हमने। अब इसके अलावा हमें चाहिए एक ईमेल एड्रेस। तो इसको कॉपी पेस्ट मार लेंगे ईमेल एड्रेस के लिए। यहाँ टाइप दे देंगे ईमेल का, यहाँ टाइप नेम का सही है। उसके बाद हमें लास्ट में एक बटन चाहिए होगा, राइट। तो बटन के लिए हम क्या करेंगे कि बटन क्रिएट करेंगे ऑब्वियसली, क्लास नेम तो सबमिट बटन, और इस पर साइन अप। इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर एक एरो साइन और है, ये भी हमें बनाना होगा। ये हम CSS के थ्रू बना देंगे बिना कोई और चीज़ यूज़ की है, ओके। हाँ, तो अब लास्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है हैव रेड एंड अग्रीड टू द टर्म्स ऑफ सर्विसेज। इसके लिए अलग से डिव बना देते हैं। इसके अंदर एक इनपुट रेडियो ले लेते हैं, चेक बॉक्स लेना चाहिए वैसे, चेक बॉक्स का कोई नाम नहीं चाहिए हमें, कोई आईडी नहीं चाहिए हमें, और उसके साथ हमें चाहिए आई हैव रेड एंड अग्री टू द। अब इसके बाद एक लिंक चाहिए होगा हमें, टर्म्स एंड कंडीशंस। इसके बाद हमें चाहिए होगा टर्म्स ऑफ सर्विस, यार व्हाटएवर, टर्म्स ऑफ सर्विस। अब देखते हैं हमारा फॉर्म कैसे दिखाई देगा, नॉट बैड। अब एक चीज़ जो आप कर सकते हो, यहाँ डिव लेने की जगह अगर यहाँ पे आप लेबल ले लो, तो लेबल के अंदर अगर आप कुछ किसी को भी रैप करते हो तो वो लेबल के क्लिक पर काम करेगा। तो जैसे आप देख सकते हो ये लेबल के क्लिक पर काम कर रहा है, ओके। अब हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा वो सेट है। अब हमको अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसे अच्छा दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें
CSS ऐड करना शुरू करना। CSS ऐड करने के लिए पहले तो हमें याद रखना पड़ेगा हमारा स्ट्रक्चर क्या है ऐप के अंदर। तो सबसे पहले ऐप है, ऐप को हमें बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड के लिए हमें इनके कलर कॉम्बिनेशंस लेने होंगे। तो ये इमेज तो यार थोड़ा सा हमारे लिए इशू बन सकता है, तो हम ऐसा करते हैं एक ग्रेडियंट लगा देंगे इसकी जगह, बेसिक ग्रेडियंट कलर कॉपी करके। नहीं 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 नहीं, नहीं कहाँ चला गया भाई तू, नहीं करना। चलो कलर डायरेक्ट FF28 3D है। ऐसा करते हैं हम रिएक्ट ऐप को यहाँ नीचे ओपन कर लेते हैं। कहाँ गया, इस साइड निकल जाए, यहाँ पे इसको, ये बेटर अप्रोच है। हाँ अब यहाँ से हम दोनों को सही से देख पाएंगे। कोड को छोटा कर सकते हैं हम, पर नहीं ज़्यादा छोटा हो जाएगा फिर। तो साइज इंक्रीज कर लेते हैं जिससे आप सबको भी आराम से दिखाई दे। सो ऐप के अंदर हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो उसके अंदर हम डाल देंगे, बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड इमेज चाहिए होगी हमें। बैकग्राउंड सेट करेंगे लीनियर ग्रेडियंट, और इसमें हम दे देते हैं जो लीनियर ग्रेडियंट होता है उसके अंदर सारे कलर्स, जैसे #000 FFF और 45 कोई असर होता है क्या? तो ये प्रॉपर्टी रोज यूज ना करने में बड़ी दिक्कत है। थोड़ा सा कुछ गूगल करना पड़ेगा अब हमें। लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम, ओके। तो शुरू में एक्चुअली जो हमें एंगल देना है वो शुरू में देना होगा और कलर्स बाद में देने होंगे। ओके, तो वी हैव दिस। तो हमें अब क्या करना है, पहला कलर ये उठाना है FF28 3D, FF28 3D। और हमें दूसरा कलर जो उठाना है वो हम ये वाला येलो उठाएंगे, और ये ऑरेंजिश है, FF9F4D, FF9F4D। और इसी के साथ नहीं, ये वाला कलर उठाना चाहिए था, F7C2A3, F7C2A3। थोड़ा सा और कलर लगा देते हैं, तो इसको एक और बार कॉपी कर देते हैं जिससे बेटर अप्रोच मिलेगी। अब हमें इसे जो एंगल हमने 45 डिग्री किया है हमें उसे एक्चुअली -45 डिग्री करना चाहिए, जिससे हमें ऊपर से तो नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए हमें, ये -45 डिग्री, 180 डिग्री, हाँ 180 में से 45 गए तो हमारे पास कितने बचे, 45 डिग्री, 135 डिग्री। तो हमारे पास थोड़ा सा आ रहा है शेप। पहला चीज़ ये जो ये ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे अभी जो पैडिंग दिखाई दे रही है, किस वजह से, क्योंकि हमारे कार्ड के अंदर नहीं, हमारे बॉडी ही शुरू यहाँ से हो रही है HTML के बाद, है ना। तो ये हो रहा है शायद H3 टैग की वजह से, इसमें डिफ़ॉल्ट जाती है H3। तो यहाँ पे हम मार्जिन कर देंगे 0, और ये पूरा जगह घेर लिया इसने। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि पूरी स्क्रीन को इस जो ऐप होगी वो पूरी स्क्रीन को घेरेगा बैकग्राउंड। तो हम क्या करेंगे कि जैसे अभी ये कंटेंट एंड से ही एंड हो जा रहा है, उसकी जगह हम हाइट सेट करेंगे। हाइट को सेट करेंगे हम 100 व्यू हाइट। इससे क्या होगा कि व्यू हाइट जितनी भी है उतना हमारा पूरा ऐप सेट हो जाएगी।
विड्थ सेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको सेंटर करना है। सेंटर करने का सबसे अच्छा तरीका है डिस्प्ले फ्लेक्स सेट करना। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ये करते ही सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। पर ये तो ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि अभी भी ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना दिखना चाहिए, क्योंकि हमारा अभी कार्ड जो है वो ढंग से शो नहीं हो पा रहा है। तो कार्ड के लिए हम CSS लिखेंगे और यहाँ पर सबसे पहले कार्ड को देंगे बैकग्राउंड कलर जो कि होगा हमारा वाइट। नाइस। अब हमें थोड़ी सी पैडिंग चाहिए होगी जो हमने इन एंड्स पे दे रखी है। तो पैडिंग 1 रैम मैं डायरेक्ट ऐसे यूज़ करता हूँ पर 1.5 रैम होता है रिलेटिव, तो ये पूरा स्क्रीन साइज के रिलेटिव चलता रहेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें चाहिए जो बॉर्डर राउंडेड चाहिए, तो बॉर्डर रेडियस। अब उसके बाद इसको भी 1 रैम देख के देखते हैं। 1 रैम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 0.8 रैम दे के देखते हैं। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। हमें इसके अलावा शेडो भी चाहिए होगी, तो शेडो यूज़ करने के लिए हम बॉक्स शेडो यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स शेडो में पहला जो इनपुट जाता है वो जाता है हमारा एक्स एक्सिस पे कितना ऑफसेट होगा शेडो का, मतलब हमारे जो बॉक्स से कितना ज़्यादा लेफ्ट राइट या जो भी है जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाना। वाई एक्सिस से बिल्कुल भी नहीं जाना। उसके बाद हमारा जाता है कि जो हमारी शेडो है वो कितना ज़्यादा स्प्रेड होगी। इसके लिए हम कर देंगे 5 पिक्सल, इतना स्प्रेड होगी ये। तो अभी जैसे आप शेडो देख रहे हो, शेडो थोड़ा गंदी दिखाई दे रही है क्योंकि इसने बाय डिफ़ॉल्ट कलर उठा लिया। अब इसके बाद होता है ऑफसेट, शेडो का एक्चुअल ऑफसेट, कितना दूर तक वो अपना सॉलिड ग्राफ बना के रखेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 पिक्सल दे दूँ तो 10 पिक्सल दूर तक शेडो बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, सेम कलर में रहेगी। उसके बाद वो फेड होना शुरू होगी, उसको भी हम 0 पे रखेंगे। इसीलिए 5 पिक्सल एक्चुअली वो है कितना डिस्टेंस तक फेड होगी वो। 10 पिक्सल के बाद वो कितना डिस्टेंस, अभी 0 पिक्सल के बाद कितना डिस्टेंस तक फेड होगी। ऐसे जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा स्मूथ शेडो क्रिएट होगी। अब जो कलर है वो हमको ट्रांसपेरेंट कलर रखना है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का कलर कोड होता है 000000 RGB। अब हमें क्योंकि ट्रांसपेरेंसी भी देनी है तो ए का मतलब है अल्फ़ा। अब हमें जो पहले 6 वैल्यू RGB की हो गई, उसके बाद आखिरी 2 वैल्यू ट्रांसपेरेंसी की होंगी। 0 का मतलब फुल ट्रांसपेरेंट, एफ का मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। हम 3 पे रखेंगे इसे 33 का। और इसके बाद हमारी शेडो बहुत ज़्यादा अच्छी से फॉर्म हो रही है। अब उसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ करनी है, एक तो ये है कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है यहाँ पर, नहीं केस मिस्टेक की है। क्रिएट अकाउंट ऐसे दिखना चाहिए। अब क्रिएट अकाउंट को सेंटर में करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्रिएट अकाउंट की क्लास देखते हैं हम, साइन अप नहीं, कार्ड हेडर। तो ऐप डॉट कार्ड के अंदर कार्ड हेडर, इसके अंदर हम दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जैसे ही हम ये देते हैं टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा, पर टेक्स्ट मुझे लगता है हमें थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए। तो H3 टैग की जगह हम यूज़ करेंगे H2 टैग, नॉइस। अब जैसे ही हमने H2 टैग दिया, मार्जिन 0 यहीं पर दे देते हैं क्योंकि ये सेम चीज़ थी। तो हमारा क्रिएट अकाउंट क्रिएट बन चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसके नीचे हमें थोड़ा सा जो ऐड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ये इसकी क्लास साइन अप होल्डर है, तो साइन अप होल्डर की क्लास उठानी पड़ेगी हमें। ऐप डॉट कार्ड डॉट साइन अप होल्डर। पहला तो हमें इसका फ़ॉन्ट साइज जो है, देखते हैं फ़ॉन्ट मैंने बढ़ा रखा है ना, रीसेट करते हैं। तो अभी भी छोटा है मेरे हिसाब से, H1 साइज, H1 होना चाहिए ये टैग, या फिर हमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी साइज़ लेके उसको बाद में इंक्रीज़ कर देना चाहिए था। कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ हमें डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है नहीं, हमें बस अपना जो साइन अप का होल्डर का जो लिंक है उसका कलर चेंज करना है बाय डिफ़ॉल्ट। कलर हम उठाएंगे इनके कलर पैलेट में, तो नहीं है ये कलर, तो कलर पिकर यूज़ करके उठा के देखते हैं। चलिए, अब ये कलर हम यहाँ पिक कर देते हैं और इसके बाद साइन इन का हमारे पास एक भद्दा सा कलर आ गया है। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जिससे हमारा भी थोड़ा सा उनके जैसा कलर लगे।
थोड़ा सा स्पेस भी साइन अप के अंदर देना है यहाँ पर, तो यहाँ स्पेस आता वैसे नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे, पैडिंग ऑफ 4 पिक्सल। हमारा पैडिंग भी है, सेम चीज़ जो हमने ऊपर की थी वही चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अब क्योंकि ये एकदम चिपक के आ रहा है ऊपर वाले से, तो इसको थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं। मार्जिन के अंदर अगर हम डायरेक्ट मार्जिन दे दें तो वो हर साइज हर तरफ काम करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिख दें कि हमें मार्जिन चाहिए 6 पिक्सल की, तो ये चारों डायरेक्शन में 6 पिक्सल हो जाएगा। अगर हम इसके आगे और लगा दें जैसे 10 पिक्सल, तो जो 6 पिक्सल है वो टॉप और बॉटम के लिए काम करेगा, 10 पिक्सल लेफ्ट और राइट के लिए काम करेगा। अगर आगे एक और लगा दें तो वो टॉप लेफ्ट टॉप राइट और बॉटम के लिए काम करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे 100 पिक्सल लगा दें तो 100 पिक्सल बॉटम के लिए काम करेगा, 6 पिक्सल टॉप के लिए और 10 पिक्सल राइट और लेफ्ट दोनों के लिए काम करेगा। ओके, अब अगर हम यहाँ एक और वैल्यू देते हैं तो चारों साइडों के लिए काम करेगा, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है। हम मार्जिन 6 पिक्सल से काम चला लेंगे अभी के लिए, या फिर नीचे की तरफ हमें मार्जिन देनी चाहिए थी थोड़ी सी ज़्यादा। अब इसके बाद हमें बनाने हैं अपने इनपुट बॉक्स जो है फॉर्म कंट्रोल। तो हमें यहाँ पे बनाएंगे इनपुट बॉक्स app.card.form ग्रुप था ना, फॉर्म ग्रुप भी कुछ था, हाँ फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप में पहली चीज़ हम जो करेंगे वो ऐड करेंगे मार्जिन, कि सारे फॉर्म एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। तो सेम एज यूजुअल मार्जिन के अंदर इसमें हम करेंगे 5 पिक्सल की टॉप मार्जिन और 0 पिक्सल की साइड मार्जिन। इससे हल्का सा डिफरेंस बनना शुरू हो जाएगा। 6 पिक्सल कर लेते हैं, 5 पिक्सल की जगह बेटर लगेगा थोड़ा देखने में भी। ओके, अब हमें अपने जो फॉर्म कंट्रोल है उसको क्रिएट करना है। फॉर्म कंट्रोल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि फॉर्म का जो भद्दा सा दिखने वाला बॉर्डर है उसको हटा देना होगा। बॉर्डर नन, तो हमारे पास बॉर्डर हट गया है, यहाँ हमें दिखना बंद हो गया, पर एक्चुअली यहाँ पे वो फॉर्म कंट्रोल है। तो अब हमें क्या करना है कि पहले तो बॉर्डर लगे रहने देते थोड़ी देर, जिससे हमें साफ दिखता रहे कि एक्चुअली हमारा बॉर्डर कहाँ है। या फिर हम क्या करते हैं कि बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर फिर से कलर पिक कर लेते हैं और बैकग्राउंड कलर इसको ये दे देते हैं। अब यहाँ से हम बॉर्डर नन कर सकते हैं। जैसे हमने बॉर्डर नन कर दिया हमारा बैकग्राउंड आ गया, पर हमें थोड़ा सा पैडिंग और मार्जिन भी चाहिए होगी। लेट अस सी, पैडिंग और मार्जिन निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ 42 पिक्सल की है और ऊपर 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 कुछ बचा ही नहीं रहा, तो गलत बात है। तो ये ऐसे निकाल ही नहीं पाएंगे। वी शुड लीव दिस टूल। हम खुद ही कुछ हिट एंड ट्रायल से करके देख सकते हैं। टॉप से हमें चाहिए 4 पिक्सल और साइड से हमें चाहिए 10 पिक्सल। कोई भी असर नहीं है। टॉप से हमको चाहिए 8 पिक्सल, आई थिंक अब थोड़ा सा शेप ले रहा है। टॉप से हमको चाहिए 10 पिक्सल, साइड से भी हमको चाहिए 12 पिक्सल। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्म है वो शेप ले रहा है। अब यहाँ पे भी हम, क्योंकि हमें थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस चाहिए होगा, तो बॉर्डर रेडियस जो हम देंगे वो देंगे अपना 6 पिक्सल। आई थिंक ज़्यादा देना होगा, 8 पिक्सल। और थोड़ा सा बॉर्डर कलर शेप लेने लग गया है। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें ये है कि हमारा जो यहाँ बॉर्डर आएंगे ये इन पर रेडियस नहीं आएगा, तो उसका भी हमें ध्यान रखा होगा। दूसरा ये कि फोकस पे आउटलाइन नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक सूडो क्लास होती है फोकस। अब इसमें हम आउटलाइन को दे देंगे नन वैल्यू। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उस समय फोकस करते ही उस पर आउटलाइन नहीं आएगी जो पहले आ रही थी, जो हमारी यूआई को थोड़ा सा बेकार दिखा रही थी। दूसरी चीज़ एक ये है कि हमने एक फॉर्म भी क्रिएट किया था, तो हम वो भी कर सकते हैं। app.card.form
और फॉर्म के अंदर हम थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग दे देंगे। तो पैडिंग देते हैं एक्चुअली फॉर्म के अंदर टॉप से 12 पिक्सल, साइड पे 0 पिक्सल, आई थिंक बेटर रहेगा। हाँ, अब पहले से ज़्यादा अच्छा यूआई दिख रहा है। दूसरा, एक जो हमारा साइन अप होल्डर है उसका कलर थोड़ा सा लाइट करना होगा हमें। तो इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं 232323 या फिर 444। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ से कि जो हमारी 6 वैल्यूज़ थी जो हम आरजीबी के लिए यूज़ कर रहे थे, अगर वो उनमें से दोनों पेयर मैच करते तो हम उनकी जगह सिंगल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं और वो 6 से 3 हो जाता है। ओके, सो अब दूसरी चीज़ जो हम यहाँ करने वाले हैं वो ये है कि हमने कंट्रोल बना लिया, पर कंट्रोल फुल विड्थ नहीं जा रहे हैं अभी, राइट। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम साइन अप का बटन जो है उसको भी थोड़ा सा, सबमिट बटन की क्लास उठा के यहाँ से साइन अप का जो बटन है उसको भी कस्टमाइज़ कर लेते हैं पहले। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर सबमिट बटन। अब वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी सारी क्लासेस लगाना बेटर होता है, जिससे हमारी जो CSS है वो एग्जैक्टली वहीं फिट होती है जहाँ हमें चाहिए होता है और कहीं नहीं जाती। यहाँ से सबसे पहली चीज़ तो बॉर्डर हटा देते हैं इस पर से, बटन पर से। जैसे ही हम बॉर्डर हटाते हैं उसके बाद हमें ये कलर ऐड करना है, जो ये, तो बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं जो हमारा कलर था। अब टेक्स्ट कलर जो है हमको वो करना है वाइट। पैडिंग जो है हम सेम वही देते हैं जो हमने अपने इनपुट बॉक्स में दी थी। बॉर्डर रेडियस भी सेम वही देते हैं जो इनपुट के अंदर दिया था। विड्थ 100%, साइन अप की बटन क्रिएट करने के लिए विड्थ 100%। साइन अप में थोड़ा सा यूज़र के केस का अंतर है तो ये भी हमने फिक्स कर दिया। अब उसके बाद इस लेबल को एक क्लास और दे देते हैं जो है टर्म्स। इसको एकदम एग्जैक्ट कॉपी मारेंगे हम अपना जो हमने ऊपर की तरफ जो साइन इन का लिंक बनाया था उससे। तो इसका टर्म्स का जो लिंक है उसका कलर चेंज होके कलर, टर्म्स के अंदर जो लिंक है उसका कलर हम कर देंगे ब्लू, जो हो जाना चाहिए था। हाँ, ये फॉर्म के अंदर भी नहीं है ना टर्म्स, इसीलिए एक्चुअली टर्म्स फॉर्म के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज इट वोंट वर्क। ओके, सो दूसरी चीज़ ये कि हम जो फॉर्म टर्म्स है उसको मार्जिन और दे देते हैं जिससे वो अपना डिस्टेंस बना के रखे बाकी सबसे। मार्जिन 1 रैम 0, साइड से 0, पर से 1, डिस्प्ले को दे देते हैं ब्लॉक से। एक्चुअली मार्जिन काम करना शुरू कर दे और यहाँ पे हमारे पास फिर से UI हमारा आ गया है। साइन अप का बटन थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, और क्योंकि हमने साइन अप बटन को भी मार्जिन नहीं दिया है जो फॉर्म ग्रुप को हमने मार्जिन दिया था उस तरीके से। ओके, सो साइन अप बटन के अंदर पैडिंग बढ़ा के हमारा साइन अप बटन सही काम कर रहा है। अब इसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है हमारा जो आई हैव अग्रीड टर्म्स वाला जो है उसका फॉन्ट साइज स्मॉल कर देते हैं। स्मॉल, ओके, अब ये बेटर लग रहा है। और इसका एक दूसरा कलर, कलर हैश 3 जैसे तो और डल जाना चाहिए ये तो, सन 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 और दैट नाइस, अब बेटर लग रहा है। एग्री टू द टर्म्स एंड सर्विस वहाँ पहुँचा दिया है हमने। पैडिंग टॉप की तो देनी नहीं थी,
ठीक है, यहाँ 2 पिक्सल देना है बस आपसे। और इसमें अंडरलाइन नल है, टेक्स्ट डेकोरेशन नल, तो इससे अंडरलाइन गायब हो जाएगा जो अंडरलाइन आ रहा था हमारा। वेरी गुड। अब हमारे पास एक साइन अप बटन है। साइन अप बटन के अंदर हमारे पास जो एक चीज़ मिसिंग है वो एरोज हैं। तो एरोज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सबमिट बटन पे सूडो क्लास लगाएंगे। 2 सूडो क्लास होती हैं, बिफोर और आफ्टर। इन दोनों का यूज़ करेंगे हम। पहले पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। पोजीशन रिलेटिव देने से क्या है, अब जो अंदर के एलिमेंट है उनको हम अगर पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो अपने पेरेंट्स से जो टॉप उनका नियरेस्ट पेरेंट जिसकी पोजीशन इनहेरिट नहीं कर रही होती या स्टैटिक नहीं होती, उसको उठा लेता है वो, तो उससे अपनी पोजीशन सेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ कंटेंट कुछ डिस्प्ले ब्लॉक, अब हमें क्या बनाना है कि हमें 2 चीज़ चाहिए। एक चीज़ जो चाहिए हमें वो डैश चाहिए और दूसरा चीज़ हमें एरो चाहिए, जो एंगल चाहिए। तो डैश बनाने के लिए हम विड्थ ले लेंगे 2 पिक्सल, सॉरी 2 से तो काम नहीं चलेगा, 12 पिक्सल। हाइट ले लेंगे 2 पिक्सल। अब विड्थ 12 पिक्सल, हाइट 2 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर ले लेंगे हमें ऑब्वियसली, क्योंकि वाइट चाहिए इसलिए वाइट। अब देखते हैं हम कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब ये डैश बन चुका है। अब दूसरी चीज़ एक यहाँ पे थोड़ा सा इसको राउंड करने के लिए बॉर्डर रेडियस 1 पिक्सल, होपफुली वो राउंड हो जाना चाहिए, पर इतना छोटा डिफरेंस हमें दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है, इसको पोजीशन देंगे हम एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे। और इसको राइट साइड से 10 पिक्सल दूर रखेंगे। एक्चुअली 10 नहीं, इसको करते हैं 24 पिक्सल दूर, तो सही पोजीशन पे आ जाए। 24 भी ज़्यादा हो गया, 18 पिक्सल दूर। और टॉप से इसको हम रख देंगे 10 पिक्सल। देखते हैं हम कहाँ जाता है ये, 20 पिक्सल, इसको भी 18 पिक्सल। और ये परफेक्ट मेरे को सेंटर पे अलाइन ऑलमोस्ट लग रहा है, 19 पिक्सल का हो जाएगा शायद, आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक? चलो 19 कर लेते हैं, मेरे को सिमेट्री बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद हमें बनानी है दूसरी आफ्टर बटन। आफ्टर बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसी की CSS कॉपी करेंगे, पर अब चेंजेस ये करेंगे कि जो हमारी विड्थ और हाइट है दोनों को 12 पिक्सल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। जैसा आप देखोगे अगर यहाँ ये बॉक्स बन गया है, हम इस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं देंगे, हम इसका बॉर्डर कलर देंगे। बॉर्डर कलर वाइट देंगे। बॉर्डर एक्चुअली हम इसको दे ही देंगे कि बॉर्डर हमारा चाहिए हमें 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो हमारा ये बॉर्डर बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो बॉर्डर लेफ्ट है, जो हमारा लेफ्ट बॉर्डर है उसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। जो हमारा टॉप बॉर्डर है, बॉर्डर टॉप, उसको भी ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारे 2 बॉर्डर गायब हो गए। अब हमारे पास सिर्फ बचे नीचे वाला और साइड वाला बॉर्डर। अब इस पर हम ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद ट्रांसलेट लगाएंगे। ट्रांसलेट लगाने के बाद एक्चुअली ट्रांसलेट हम करेंगे इसे Z एक्सेस पे, और इसको कर देंगे 45 डिग्री। और 45 डिग्री ट्रांसलेट करने से ये नीचे की तरफ जाएगा, जबकि हमें ऊपर की तरफ लाना है, तो -45 डिग्री करेंगे हम। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। नहीं, ट्रांसफॉर्म रोटेट करना था हमें यार एक्चुअली। अब इसके बाद हमें क्या है कि अभी भी जो साइज़ है वो सेट करना होगा। टॉप से हम इसको लेंगे तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। 16 पिक्सल, 14 पिक्सल, 13 पिक्सल, परफेक्ट। पर बहुत ज़्यादा अटपटा लग रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ से विड्थ को 18 पिक्सल कर देंगे। ज़्यादा हो गया, 15 पिक्सल किया विड्थ को। तो यहाँ पे जो हमारी विड्थ और हाइट है, हमको
फिक्स कर देंगे, उनको कम किया, टॉप से फिर 15 पिक्सल पहुंचाया, और मेरे हिसाब से ये गजब वाला सेट हो गया है। 14 पिक्सल तो ज़्यादा ऊपर है, 14.5 पिक्सल। हाँ, 9 पिक्सल की जगह मेरे हिसाब से हमें ये हाइट जो है वो 8 पिक्सल लेनी चाहिए। इसके बाद हमारा सही क्रिएट होगा। इसके बाद जो हमारी विड्थ है वो हम 12 पिक्सल अगर फिर से लें तो कम हो जाएगा, 14 पिक्सल लें तो आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, 13 पिक्सल लें तो परफेक्ट। और हमने ये बना दिया है। राइट से मेरे को अभी भी डिफरेंस थोड़ा सा लग रहा है उसका, कि थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है राइट से। तो 15 पिक्सल पे तो नहीं, 16 पिक्सल पे ले जाते हैं राइट से। तो यहाँ भी राइट से 16 पिक्सल पे ले जाते हैं, और इसके बाद ये, हाँ आई थिंक अब बेटर लग रहा है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? दूसरा एक कि ये जो बटन है हमारी सबमिट बटन, इसकी पैडिंग और इनपुट बॉक्स की पैडिंग दोनों सेम कर देनी चाहिए हमें, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। अब जो हमारा इनपुट बॉक्स है उसको विड्थ 100% देनी है। जैसे हम विड्थ 100% देते हैं, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग से क्या होता है कि हमारी जो विड्थ है हमने 100% दे दी, पर उसके अलावा हमने पैडिंग भी दे रखी, तो विड्थ और पैडिंग ऐड होके तो 100%, अगर फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल है तो पैडिंग दोनों साइड की ऐड होके 124 पिक्सल हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम उसे 100 पिक्सल में चाहते हैं। तो उसके लिए हम बॉक्स साइजिंग सेट करते हैं, बॉर्डर बॉक्स, जिससे वो विड्थ के अंदर ही पैडिंग को इंक्लूड कर लेता है। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे जो इनपुट फील्ड हैं वो थोड़ा ऐसे आने चाहिए थे और वो ऐसे नहीं है। तो उससे पहले हम पहले इनपुट फील्ड्स पे अपने प्लेस होल्डर दे देंगे। प्लेस होल्डर पहले इनपुट फील्ड पे फुल नेम, आई थिंक फुल नेम, दूसरे इनपुट फील्ड पे प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम, नेम का भी एन स्मॉल होना चाहिए सर, फर्स्ट नेम, तीसरे इनपुट फील्ड पे प्लेस होल्डर लास्ट नेम। ओह ये गलत जगह कर दिया मैंने, बात नहीं, यहाँ लास्ट नेम, और यहाँ इनपुट फील्ड पर हम दे देंगे ईमेल। दैट इज़ परफेक्ट। इसके बाद हमें ये वाला जो इशू है इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ क्लासेस ले लेते हैं कि हाफ, इससे हमें पता चल जाएगा कि फॉर्म कंट्रोल है पर ये हाफ विड्थ यूज़ करेगा बस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डॉट हाफ लगा देते हैं, विड्थ 50%। इसके बाद अब ये दोनों यहाँ आ चुके हैं। अब हमें जो मेन कंसर्न है वो ये है कि जो हमारी फॉर्म ग्रुप की मार्जिन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब बेटर है, अब पहले जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। एक दूसरा कंसर्न है कि जो साइन अप होल्डर है उसका फॉन्ट साइज स्मॉल होना चाहिए, स्मॉलर तो नहीं, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल अच्छा लग रहा है। ओके, सो हमारे पास अब यहाँ जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा जो कर्व है वो क्रिएट हो रहा है, जबकि डिज़ाइन के अंदर ये यहाँ पर कर्व नहीं है। तो इसके लिए हम एक हैक यूज़ कर सकते हैं, वो होता है, वो भी सूडो क्लास होता है, सूडो सेलेक्टर होता है CSS का। जो सूडो सेलेक्टर क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि जो, अगर हम यहाँ देखें तो हमारा पहला एलिमेंट है उसमें दोनों तरफ राउंड चाहिए, दूसरे एलिमेंट में हमें पहले एलिमेंट के स्टार्ट में और दूसरे एलिमेंट के एंड में राउंड चाहिए, तीसरे एलिमेंट के अंदर हमें स्टार्ट में और एंड में दोनों में चाहिए। तो अगर हम देखें तो अगर हम एक सूडो सेलेक्टर होता है फर्स्ट ऑफ टाइप, फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड, वो दोनों सूडो सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट चाइल्ड के हम स्टार्ट में राउंड दे देंगे, लास्ट चाइल्ड के हम एंड में, क्योंकि पहला और चौथा एलिमेंट इनपुट बॉक्स जो है वो फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड दोनों है, तो उस पर दोनों सेलेक्टर काम कर जाएंगे। सो लेट अस सी। एक तो ये
Okay, so form control first child. If you can see first child, इसको border radius देते हैं. तो border radius इसको ऐसे नहीं देंगे कि border radius border top left radius देंगे इसको और bottom left radius देंगे. यहाँ से border radius पूरे ही हटा देंगे. अगर हम देखें तो इस तरफ border radius आ गया, अब इस तरफ border radius नहीं है. सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी पेस्ट मारेंगे, फर्स्ट चाइल्ड की जगह लास्ट चाइल्ड लगा देंगे और बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस देने की जगह अब हम देंगे, आपने बिल्कुल सही गेस किया, टॉप राइट रेडियस. तो इससे क्या होगा कि टॉप राइट रेडियस सेट होगा. और अब देखें तो हमारे डिज़ाइन में सिर्फ एक कमी है, जो है कि यहाँ बीच में पार्टीशन नहीं है. तो पार्टीशन बनाने के लिए हम जो एक हैक यूज़ कर सकते हैं वो थोड़ी सी अटपटी होगी, पर हाफ के अंदर हमें फिर पार्टीशन बनाने के लिए थोड़ा सा हैक यूज़ करना होगा कि हम यहाँ 49 पिक्सल कैलकुलेशन लगाएंगे. कैल्क 50 पिक्सल माइनस 2 पिक्सल का गैप दे देते हैं. अब इससे क्या होगा कि इनका साइज़ डिक्रीज़ हो गया. अब जब ये साइज़ डिक्रीज़ हो गया तो हम जो हाफ है उसको पैडिंग भी दे सकते हैं. ये जो हाफ है अगर वो फर्स्ट चाइल्ड है, सेम चीज़ यहाँ फिर से कर सकते हैं, पर फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं, लास्ट चाइल्ड पे ही लगा देते हैं. लास्ट चाइल्ड, अगर लास्ट चाइल्ड है तो हम इसको मार्जिन लेफ़्ट दे देंगे. हमने कैलकुलेशन में दोनों हाफ में से 2-2 पिक्सल माइनस किए थे, तो यहाँ 4 पिक्सल दे देते हैं. और जैसे ही हम ये करते हैं हमारे पास ये बीच वाला गैप आ जाता है. अब हमें एक चीज़ जो मिसिंग लग रही है वो ये है कि जो हमें एक चीज़ मिसिंग लग रही है वो ये है कि हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो लाइट अप नहीं कर रहा है, जैसे इनका इनपुट बॉक्स लाइट अप कर जा रहा है. और दूसरा हमारे इनपुट बॉक्स पे शेडो दिखाई नहीं दे रही है हमें. वो करने के लिए हमें क्या करना होगा कि फॉर्म कंट्रोल के ऊपर एक सूडो सेलेक्टर लगाना होगा होवर, कि जब भी फॉर्म कंट्रोल पे होवर हो या फिर फॉर्म कंट्रोल जो हमारा है, तो ये दूसरी लाइन में जाएगा क्या, फॉर्म कंट्रोल जो हमारा है उस पे फोकस हो. तो अब या तो होवर हो या फोकस हो, तो फोकस पे भी लगा देते हैं. फोकस पे हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर वाइट दे देना पूरा. लेट अस सी ये काम करता है नहीं. परफेक्ट. शेडो, बॉक्स शेडो और चाहिए होगी. बॉक्स शेडो जैसे हमने पहले लगाई थी वैसे ही लगाएंगे. 0 पिक्सल ऑफसेट, 0 पिक्सल, 0 वैल्यू के साथ पिक्सल देने की जरूरत नहीं होती हमें. 6 पिक्सल स्प्रेड, 0 टोटल ऑफसेट. उसके बाद लेट अस सी, थोड़ा सा और डार्क करना होगा. 6. आई थिंक दिस इज गुड, राइट. आई थिंक अच्छा काम कर रहा है. हमने ऑब्वियसली वो जो फंक्शनैलिटी थी हमारी कर्सवर्स वो क्रिएट कर दी है. और अब हमें लास्ट चीज़ जो है, अगर हम चाहें तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो हमारा इनपुट बॉक्स है, पर आई थिंक इस वीडियो के लिए यही बहुत है. सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.